हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। डीएलएड की एक और क्लास लेके आ गए हैं आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसके जीएस के सेक्शन के बारे में, और इसी के साथ हमारे जीएस के सारे जो है 50 क्वेश्चन यानी कि 6 के 6 पेपर आपके पूरे कवर अप हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डायरेक्ट नहीं है, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को, पर इसके सराउंडिंग जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस रहते हैं। जैसे आपको दिवस पूछा जाएगा तो दिवस आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जैसे आपको उसके आसपास के कोई अवार्ड, जो पिछले साल के अवार्ड जो पूछेंगे वो इस साल के अवार्ड जो है कवर अप कर लेने हैं। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है उसके सराउंडिंग के क्वेश्चन आप कवर कर लोगे, आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है करके। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। देखिए प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो प्रतिशत के हिसाब से हमारे पास पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, पंजाब में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से पाया जाता है अनुसूचित जाति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का नदी बेसिन भारत में किस नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है। तो गंगा नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है हमारे पास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। आगे देखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, और बी और सी दोनों को। देखिए जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑप्शन डी इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है, हरिकेन, गजराता चालीसा, टाइफून और विजी बिजली। तो इसका जो राइट आंसर है वो गजराता चालीसा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गजराता चालीसा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है उसकी डिसाइड करने की जो शक्ति होती है वो भारत के संसद के पास होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव हुआ था वो मुस्लिम लीग के कारण हुआ था, तो वो संकल्प किस वर्ष लिया गया था ये पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है 1940, 1940 में ये संकल्प लिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। और देखिए बोलने, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 के तहत दी गई है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन कपूर, ऑप्शन बी राइट आंसर है, मार्टिन कूपर सॉरी। ठीक है, मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एनईपी 2020 एक बार मोटा मोटा देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो के कस्तूरी रंगन जो है इसकी जो अध्यक्ष थे उस टाइम पर, एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी उसका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके जो अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। केंद्र में द्वैत शासन, अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र में द्वैत शासन जो प्रणाली ला गई थी वो 1919 के जो एक्ट से उससे आ गई थी, तो ऑप्शन ए इसका विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान किया। देखिए संविधान संशोधन की बात करा तो ये है आपका भाग 20 और अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग पूछते हैं तो भाग 20, आर्टिकल पूछते हैं तो आर्टिकल 368, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, पिट्स इंडिया एक्ट सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वॉरेन हेस्टिंग इनके द्वारा लाया गया, उनके समय में लाया गया था, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, डक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन का टाइम पीरियड था 1905 के आसपास, जब आपका बंगाल विभाजन होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1868 के आसपास लाया गया, तो ये गलत है, ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित वर्ष 2024 में फिल्म जगत का प्रतिष्ठित
पुरस्कार दादा साहब फाल्के किसे, तब देखिए क्वेश्चन 2024 का, 2024 के टाइम पर पेपर बना था, तो आपको इसी बार 2025 का देख लेना है, ठीक है। तो 2024 का जो उस टाइम पर मिला था वो मिला था आपका मिथुन चक्रवर्ती को, ऑप्शन डी इसका उस टाइम पे राइट आंसर हो जाएगा। 2025 का आप जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके का आपको जो है माइंडसेट बनाना जरूरी होता है कि करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है, और उसको आपको इस साल से मैनेज करके कर लेना है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, निम्नलिखित में से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ। सेम ऐसे ही आपको 2025 का देख लेना है। 2024 का था वो आयोजित हुआ था आपका रूस में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 है राजपूताना ने निम्न में से किस राजपूताना ने के निम्न में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। आमेर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता जो है वो स्वीकार नहीं करी थी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड का जो है दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है पूछ रहा है, तो कामेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी सबसे पहले नंबर पर है, दूसरा है कामेट, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 1 गीगाबाइट 1 जीबी में कितने होते हैं, तो 1 जीबी में 1024 MB होती है, ठीक है। मेगाबाइट आपको GB, MB, TB और KB ये सब चीज़ें, बिट बाइट ये भी देख के जाना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो है सबसे अधिक खेती पाई जाती है वो गेहूं की पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर में चावल है, ठीक है, थर्ड पे गन्ना। तो ये 3 है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा करी गई है। अब देखिए ये 2024 का है, 25 का आपको देख लेना है, 25 के नोबेल अनाउंस हो गए हैं तो इसलिए 25 के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 24 का जो था वो परमाणु विद्रोही समूह जो था निहुन हिंदक्यागो, इसको दिया गया था 2024 का, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। तो मालपा भूस्खलन जो आपदा घटी थी 1998 की 97 या 98 के आसपास की घटना, ये है मालपा पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किया था। तो इसका राइट आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या किया था, आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था इसकी राजधानी को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, मणिपुर में कौन सा जो जातीय समुदाय है वो सबसे बड़ा है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है मैतेई, मैतेई ऑप्शन सी राइट आंसर है, मणिपुर का सबसे बड़ा जातीय समूह। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है ग्रामीण वित्त एवं आवश्यकताओं की सीमित है। देखिए ग्रामीण बैंक के लिए, ग्रामीण का बैंक जो है नाबार्ड को कहा जाता है, 1982 इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास मत प्रस्ताव करने के लिए जो है मिनिमम जो है कितने सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। तो इसका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है 50, मिनिमम जो है 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो नौसेना की बात कर रहा है, चोल साम्राज्य के पास बहुत बड़ी नौसेना थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची स्तूप का जो निर्माण था वो कराया था आपका अशोक ने, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित है। उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और 7वीं अनुसूची। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो DPSP, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें जो है कल्याणकारी राज्य की, एक कल्याणकारी राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे स्थिर कहाँ है, महासागर में पाया जाता है। यहाँ पर कोई जो है इकोसिस्टम स्टेबल है, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होता है। इंसान ने जो अपना है इन्वायरमेंट जो है इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया है अब महासागरों में भी, पर स्थल और वायु की अपेक्षा महासागर में जो है अभी तक के स्थिर पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस एजेंसी की तरफ से की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो CSO है वो करता है हमारा नेशनल इनकम की गणना, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की पहुंच कब से शुरू की गई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है 15 अगस्त 1995 से। तो यहाँ से क्या कर रही थी, भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की सुविधा जो है शुरू कर दी गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, त्वचा के कैंसर में वृद्धि और उच्च उत्परिवर्तन दर का परिणाम है अम्लीय वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड,
ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत का क्षरण। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का जो क्षरण होता है, इससे क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट करती हैं, तो इससे जो है स्किन का कैंसर और अन्य बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मसालों का प्रमुख उत्पादक? देखिए मसाले जो है आपके भारत में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो जो हमारे यूरोपीय आए थे वहाँ पर एक बहुत बहुत बड़े मात्रा में वो मसालों का जो है एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि इंडिया में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, मसालों के लिए एक तरीके से वो यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस दिवस को एड्स दिवस मनाया जाता है? तो दिवस का आपका एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो फिलहाल के लिए इसका जो राइट आंसर है 1 दिसंबर को जो आपका एड्स दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को क्या होता है आपका विश्व मानवाधिकार दिवस, जिस दिन आपके नोबेल प्राइज़ों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी का सर्वाधिक योगदान जो है वो कहाँ से आता है उत्तराखंड में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है तृतीय क्षेत्र, 45 कुछ प्रतिशत आपका तृतीय क्षेत्र से आ जाता है। अब आपको इसको देख लेना है, इस बार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का पढ़ लेना है, इससे आपकी, क्योंकि ये 2024-25 का था, अभी भी तृतीय क्षेत्र ही है, पर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है डीप में पूछ लिया जाए, परसेंटेज ही पूछ लिया जाए, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का, इसलिए आप इकोनॉमिक सर्वे को एक बार मोटा मोटा ऊपर से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भारत में सबसे पहले किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करी गई थी? मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी और सुंदरबन। इसका जो राइट आंसर होता है, सबसे पहला जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र था वो था नीलगिरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल, केरल, असम, उत्तराखंड। तो सबसे ज़्यादा चाय होती है आपकी असम में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपने देखा होगा असम की जो चाय है वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, रुपये जारी किया गया था सेबी, पीएनबी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, भारतीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए टाइफाइड जो इफेक्ट करता है वो सीधे आंतों को इफेक्ट करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड आंतों को इफेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, दूध से दही जमाने का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 6-7-8 की साइंस की किताब मिल जाएगा आपको। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, इसके कारण दूध से दही बनता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत में सूती वस्त्र जो है एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, तो इसलिए बी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए सिडकुल का मुख्यालय पूछा है, तो सिडकुल का मुख्यालय है आपका हरिद्वार में। ठीक है, जो लोग इस एरिया से बिलोंग करते होंगे वो बता सकते हैं कि सिडकुल का एरिया जो है, जो हेडक्वार्टर है वो हरिद्वार में स्थापित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? देखिए नाम तो उसका अर्थशास्त्र था, पर किताब का नाम, पर उसमें जो है राजनीतिक जो नीतियाँ थी उस पर प्रकाश डाला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मत समझिए कि अर्थशास्त्र किताब है तो आर्थिक जीवन पर वो किया गया, परंतु उस पर किताब का नाम अर्थशास्त्र था, परंतु जो उसमें मेन फोकस किया गया था वो राजनीतिक पॉलिसी जो है, पॉलिटिकल पॉलिसी जो होती है उस पर फोकस किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है, देखिए मैं बोलता हूँ ना कि आपको वहीं से आने के चांसेस रहते हैं। पिछली 2023 का पेपर देखोगे तो वहाँ पर ये पूछा गया था कि जब मौर्य साम्राज्य पर हमला हुआ सिकंदर का, तो उस टाइम पर यहाँ पर राजा कौन था? ठीक है, जब वहाँ पर अरबियों का जो आक्रमण हुआ था उस टाइम पर मौर्य साम्राज्य का वो कौन था? अभी इस बार मौर्य साम्राज्य से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र किताब लिखी थी तो उसमें क्या है पॉलिसी। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके आसपास ही पूछे जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको चोल वंश से पूछा जाता है तो चोल वंश के आइट साइड के आपको जो फैक्ट है वो भी देख लेना है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ऐसी रहती हैं कि वो अगली बार वहाँ से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
अजमत अली खान सरोद बजाते थे, ये सही है। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, ये भी सही है। और MS सुब्बालक्ष्मी वीणा, तो ये गलत हो जाएगा हमारे पास। तो इसका जो कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ये ऑप्शन C राइट आंसर है इसका, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का जो तेल है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? नेटम, साइकस, देवदार और चीड़। इसका राइट आंसर है चीड़। चीड़ से क्या है? तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन D इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा राजस्व का स्रोत नहीं है? आयकर, कॉपरेटिव टैक्स, कृषि आयकर और उत्पाद शुल्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कृषि आयकर। जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो राज्य केंद्र सरकार के पास नहीं आता है, एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स है वो। ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? ठीक है, ढोल, बांसुरी, हुड़का, मशक, बीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ढोल, ठीक है। उत्तराखंड ढोल को जो क्या किया गया था? वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है दांत, हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क। इसका जो राइट आंसर है दांत। जो फ्लोराइड है वो किसको इफेक्ट करता है? सीधे सीधे हमारे दांतों को इफेक्ट करता है। तो ये थे, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट में हमने अपने जो है 50 क्वेश्चन कर लीजिए हैं। और तो इन क्वेश्चनों के आसपास के क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके आसपास के, उनके मिलते जुलते इस बार के जो पिछली बार के अवार्ड है उसको इस बार देख लीजिएगा। जो डेट्स हैं, ठीक है, दिवस वगैरह, उनको इस बार देख लीजिएगा। और जो आपके हिस्ट्री पॉलिटी से जो क्वेश्चन है उनके आसपास के जो मेन क्वेश्चन बनते हैं उनको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके। सेम ऐसे उत्तराखंड के आसपास के, जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की पॉलिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सुझाव या फिर प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। DLED की तैयारी कर रहे हैं तो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।